हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर 4 अक्टूबर 2022 का, जिसमें मुख्यमंत्री राजश्री योजना को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे इसकी पात्रता की, इसकी शर्तें की, और इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर एक संस्था प्रधान और शिक्षक के रूप में करने योग्य कार्य और किन किन बालिकाओं को लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, पूरा परिपत्र जारी किया गया है। इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए तृतीय और उसकी पश्चात की किस्तों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से बालिकाओं को भुगतान विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए जो एसओपी है, यानी कार्यालय के द्वारा भिजवाई गई है, और इसका संक्षिप्त विवरण भी इस प्रकार दिया गया है। तो विद्यालय स्तर से हमें ये कार्य करना है। इसके लिए सबसे पहले तो योजना की जो पात्रता है वो देख लेते हैं। कौन कौन जो बालिकाएं हैं विद्यालय में अध्ययनरत हैं वो पात्र होंगी। सर्वप्रथम ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 व उसके पश्चात होता है। इसके साथ ही समस्त परिलाभ जो है मुख्यमंत्री द्वारा लागू किए गए राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दे होगा। यानी जन आधार कार्ड में बच्ची का नाम होना चाहिए, उनके जो भी डिटेल है क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि जन्म तिथि वगैरह है, नाम वगैरह है। तीसरी और उसके पश्चात किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। 2 बच्चों तक ही है, अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को दे होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा व अपलोड कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी, और ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी व पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। तृतीय किस्त बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ जो है दे होगा, जबकि और शर्त ये भी है उसने प्रथम व द्वितीय किस्तों का परिलाभ प्राप्त कर लिया हो। यानी तृतीय किस्त तभी मिलेगी जब बालिका राजकीय विद्यालय के कक्षा प्रथम में प्रवेश लेती है तो ही दे होगा, और साथ ही उसे पहली यानी प्रथम व द्वितीय किस्तों का परिलाभ भी प्राप्त जो है होना जरूरी है, कर लिया हो। नंबर 6 पॉइंट है कि ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्था में प्रत्येक चरण में, जैसे कक्षा पहली में, छठी में, 10वीं और 12वीं में शिक्षारत है या रही है। प्रक्रिया की इस प्रकार रहेगी। इसके लिए तीसरी किस्त अर्थात बालिका के कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने के लिए बालिका की माता न होने पर पिता अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय जो है मातृ शिशु कार्ड की प्रति जो है या पीसीटीसी कार्ड की प्रति, 2 संतान संबंधी घोषणा की प्रति भी अपलोड करवानी होगी। योजना के अंतर्गत चौथी, पांचवी और छठी किस्त अर्थात छठी 10वीं में प्रवेश के समय और 12वीं उत्तीर्ण करने पर संबंधित राज्य की विद्यालय द्वारा बालिका के माता न होने पर पिता व अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तरदायित्व ये है विद्यालय स्तर पर हमारे संस्था प्रधानों के लिए कहा गया है। समस्त राजकीय विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा इस योजना के लिए एक दक्ष शिक्षक को योजना का प्रभारी बनाया जाएगा, क्योंकि इसकी ऑनलाइन जो है होती है, शाला दर्पण के माध्यम से ही ऑनलाइन इसकी जो भी है सबमिट प्रक्रिया है। तो एक दक्ष शिक्षक को सबसे पहले शाला दर्पण में योजना का प्रभारी बनाया जाएगा। विद्यालय द्वारा बालिका को तृतीय किस्त और उसके पश्चात की किस्तों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम, छठी, 10 में प्रवेश के समय व कक्षा 12 में उत्तीर्ण करने वाली योजनाओं की पात्र बालिकाओं की माता न होने पर पिता व अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के समय उनके लिए एक तो पीसीटीसीएस जो भी है पीसीटीएस कार्ड, आईडी, 2 संतान संबंधी घोषणा पत्र, जन आधार कार्ड की प्रति ये भी प्राप्त किए जाएंगे। पीसीटीसी आईडी सर्च के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर एक विकल्प भी है, उपलब्ध कराया गया है। योजना के लाभ के लिए सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए विकल्प के द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि करके आवश्यक डॉक्यूमेंट भी प्रत्येक किस्त के आवेदन के साथ शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। आवेदन सबमिट के साथ ही उसका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट किया जाएगा। संस्था प्रधान द्वारा आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट से पूर्व आवेदन को अपडेट व डिलीट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अंतिम रूप से सबमिट प्रक्रिया के दौरान ही संस्था प्रधान सभी सूचनाएं सही होने बाबत एक प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन लिया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्था प्रधानों द्वारा संबंधित पीओ यूसीओ को और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आवेदन सीधे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक को ओटीपी के माध्यम से लॉक करके आगे जो है प्रेषित अग्रेषण करेंगे। अब पीओ यूसीओ के जो विद्यालय संस्था प्रधान है उनका भी कर्तव्य रहेगा कि पीओ यूसीओ को विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर प्राप्त जो अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन है उनका गहन परीक्षण करना होगा। उनको अपलोड किए गए दस्तावेजों से जांच करनी है। पात्रता की जांच के पश्चात आवेदनों के परीक्षण के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक करके आगे अग्रेषित किए जाएंगे।
अपात्र आवेदन आक्षेप के साथ वापस जो है रिवर्ट भी कर दिए जाएंगे यदि जिन विद्यालयों से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समय अवधि में अग्रेषित किया जाएगा। सीबीओ स्तर पर भी इसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। सीबीओ से सालाना पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर योजना की निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मॉनिटरिंग की जाएगी और निर्धारित समय 100% आवेदन जो है सुनिश्चित करवाया जाएगा। तो ये अब है इस योजना में मिलने वाले लाभ। तो योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी के माता पिता या अभिभावक को कुल 50,000 रुपये की राशि मिलती है अधिकतम, और किस्तों में ये मिलती है। सबसे प्रथम तो राजकीय चिकित्सा विभाग के द्वारा जो संस्थागत प्रसव होता है या कोई अधिकृत निजी चिकित्सालय संस्थान में प्रसव होता है तो ऐसी जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रुपये की राशि जो दे होती है, ये प्रथम किस्त है। फिर बालिका के 1 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रुपये की राशि का जो है चेक वगैरह दिया जाता है। तो ये दूसरी किस्त हो गई। तीसरी है बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपये की राशि दी होती है। उसके पश्चात है बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5,000 रुपये की राशि दी होती है। फिर आगे है बालिका के किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11,000 रुपये की राशि दी होती है। और फिर अंतिम किस्त आती है बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि दी होती है, यानी कुल मिला के 50,000 रुपये लाभार्थी को मिलते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार इस योजना की प्रगति बढ़ाने के लिए जागरूकता के लिए भी कार्रवाई करें कि विद्यालय में सूचना पट पर इसकी सूचना प्रदर्शित करें, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो। ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों में भी जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी है उनके संबंध में भी इस संबंध में चर्चा करें। पंजीकृत मदरसों में भी प्रवेश लेने वाली छात्राओं को योजना की शर्तों के अनुसार लाभ दे होगा। पात्र बालिकाओं के कक्षा 1 में प्रवेश दिनांक को ही आवेदन पत्र पूर्ण रूप से पूर्ति करवाकर अपलोड करें। राष्ट्रीय योजना के प्रचार प्रसार के लिए समय पर आयोजित बैठकों वीसी में भी प्रत्यक्ष विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय योजना को लेकर अभी जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग प्रारंभिक द्वारा। तो विद्यालय स्तर पर हमें ये कार्यवाही करनी है और जन आधार कार्ड के माध्यम से योजना का लाभ मिलेगा। तो समस्त अभिभावकों को भी इस संबंध में अवगत कराना है और जो भी पात्र है बालिकाएं विद्यालय स्तर से उनका आवेदन हमें आगे भेजना है।